Hey guys, I welcome you all to my channel SSC स्टडी स्मार्ट। सो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, कंप्यूटर की बहुत ही बेस्ट बुक मैंने बनाई है और मैं आपको लगभग 2 साल से यही बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी बुक ली थी वो कंप्यूटर में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। 20 क्वेश्चन में से उनको ये लगा लीजिए 15 क्वेश्चन जो हैं बुक में मिले हैं कहीं ना कहीं थ्योरी के रूप में या फिर एमसीक्यू के रूप में। आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। और जिन लोगों ने ये बुक ली है मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने इस बुक में भी लिखा हुआ है कि जिस लिंक से आपने बुक डाउनलोड की थी वो लिंक आपके पास है। अगर आप टाइम टू टाइम वो लिंक से डाउनलोड करोगे तो एवरी टाइम आपको अपडेटेड बुक मिलेगी। मतलब मेरे को दोबारा से आपको बुक सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वही लिंक होगा, उस लिंक से आपको बस जस्ट दोबारा डाउनलोड करना है बस। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। CGL 2023 टीयर 2 कंप्यूटर क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो 26 अक्टूबर 2023 को जिसका पेपर हुआ था। और इसमें भी आपके 20 में से 16-17 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एज इट इज़ रिपीट कर गए थे। 1-2 क्वेश्चन थे वो इनडायरेक्टली आए थे, बट अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती तो आप डेफिनेटली उसको कर पाते। तो देखिए पहला क्वेश्चन था A&N इज़ डैश एन ऑर्गेनाइजेशन डेट कनेक्ट्स इज सब्सक्राइबर कंप्यूटर यूजिंग मॉडेम टू इंटरनेट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका कंप्यूटर मॉडेम के थ्रू जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ GUI ग्राफिकल यूज़र बेस्ड एजेंट इन ईमेल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड यूज़र एजेंट ईमेल में? तो इसका आंसर है आपका नेटस्केप। सो बेसिकली दिस इज़ अ GUI बेस्ड यूज़र एजेंट। अगर आप देखो तो मतलब ये एक्चुअली होता क्या है, ये एक तरीके का मेल क्लाइंट है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप मतलब डेट इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव योर ईमेल्स। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, एप्पल मेल ऑन अ कंप्यूटर, जीमेल ऐप हो गया, ठीक है। नेटस्केप भी एक इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। तो ये सभी वो चीज़ें हैं, तो ये बिल्कुल ईजी सा नेटस्केप इज़ एन, ठीक है, नेटस्केप भी एक आपका GUI बेस्ड यूज़र एजेंट हो गया। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया। इन MS 365 द पेज सेट ऑफ डायलॉग बॉक्स कैन बी फाउंड, ठीक है, लेआउट टैब में। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये एग्जाम में आता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेज लेआउट टैब, इट कंसिस्ट ऑफ थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड एंड पैराग्राफ। तो ये आपका था, ये मैंने सारा आपको फीचर्स वगैरह में आपको मोटा मोटा सा पढ़ना था। और यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट भी है, जितने क्वेश्चन आते हैं लगभग रिपीट ही आते हैं आपके। तो ये आपका 27 नवंबर 2020 को शिफ्ट 3 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आया था। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टैब्स आर द सेटअप पेज सेटअप ऑप्शन आर अवेलेबल इन MS 2007। तो इसका आंसर पेज ये लेआउट था। द पेज सेटअप इज द पैरामीटर डिफाइंड बाय द यूजर दैट हेल्प डिटरमाइन हाउ पेज प्रिंटेड पेज अपीयर्स। दिस पैरामीटर्स कैन इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम द साइज, मार्जिन्स, पेज ओरिएंटेशन एंड क्वालिटी ऑफ द प्रिंट। इट्स टूल दैट अलाउज यूजर टू चेंज एंड कस्टमाइज द साइज लेआउट ऑफ द सिंगल पेज और द इंटायर डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द ईमेल आर ऑफ द सेम सिस्टम वी नीड 2 यूजर एजेंट। हमें 2 यूज़र एजेंट, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि करवाया हुआ है मैंने। ये इस तरीके का क्वेश्चन भी पहले आपका आया हुआ है। व्हेन द सेंडर रिसीवर ऑफ ईमेल आर ऑफ द सेम सिस्टम वी नीड ओनली 2 यूजर्स, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपका सेंडर और रिसीवर ईमेल का आर ऑन द सेम सिस्टम वी नीड 2 यूजर एजेंट एंड 2 पेयर ऑफ MTAs इन द ईमेल सिस्टम। सेंडर रिसीवर ऑफ द ईमेल आर टिपिकली ऑन द डिफरेंट सिस्टम सच एज द डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइस। इन दिस केस ईमेल नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द sender's system to the receiver system, and this requires the use of 2 pairs, mail transfer agent and the 2 user agent. The 1 pairs of MTAs is used to transmit the email from the sender system to receiver system, and the second pair of MTAs is used to transmit the email from the receiver system back to the sender system. The sender's UA is used to compose and send the ईमेल एंड द रिसीवर UA इज़ यूज टू रिसीव एंड रीड द मेल, ठीक है। तो बहुत ही ईजी से क्वेश्चन था। जैसे 2 UAs मैं अगर कहूँ, सो दीज कैन बी वेब बेस्ड ईमेल क्लाइंट। ये रिपीटेड क्वेश्चन फिर से वही आ गया, लाइक द Gmail और द डेस्कटॉप क्लाइंट्स लाइक द माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। एक आपके वेब बेस्ड ईमेल क्लाइंट्स हैं या फिर ग्राफिकल यूज़र graphical user interface user clients है। The email is composed sent by sender user and is
received and displayed by the recipient UA. आगे इन द फाइल एक्सप्लोरर विंडो 11, देखिए विंडोज़ बदलती रहेंगी लेकिन कुछ चीज़ें आपकी रिपीट नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि विंडो 11 को आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन रिपीट है कि हिडन टैब ऑप्शन कहाँ पे होता है, व्यू में होता है। ये बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ था, हाइड ऑप्शन इज़ प्रेजेंट इन व्यू टैब इन MS एक्सेल 2010 रिबन बार, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 10 अक्टूबर 2022। तो मतलब लगभग रिपीट करते हैं ये। यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट की भी पूछा गया था, ये तो अलग है, इज़ यूज टू शो और हाइड गाइडलाइंस। देखिए हाइड ऑप्शन इज़ प्रेजेंट इन द टैब इन MS एक्सेल 2010 रिबन बार व्यू। तो मतलब ये सारे मैंने क्वेश्चन इसमें MCQ ग्रुप में आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर, सो प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोर। इजी क्वेश्चन था। सेल क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट, एक्सेल में पूछ रहा है। कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि लेयर 2 OSI मॉडल जो है उसमें लेयर 2 पे ऑपरेट होता है। तो ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। एंड फॉरवर्ड डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए OSI मॉडल, तो ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज़ एन इंटेंजिबल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट दैट डिस्क्राइब्स नेटवर्क कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सिस्टम बाय यूजिंग द डिफरेंट लेयर प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे 7 लेयर का है, ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन टू अनदर। तो यहाँ पे जो पहला लेयर है वो फिजिकल लेयर है, लेयर 1। इट इज़ द लोएस्ट लेयर इन द OSI मॉडल। इट डील्स विद द बिट level transmission between the devices. It support mechanical and electrical specification of the interface and transmission medium. Hub, repeater, modem, cables, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए डेटा लिंक लेयर, यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड लेयर है। यहाँ पे आप मैं डायग्राम भी दिखा सकता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल, फिर डेटा लिंक सेकंड लेयर है, ये OSI मॉडल है। सो डेटा लेयर, यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज डायरेक्ट आ जाते हैं ये भी क्वेश्चन। तो इट इज़ यूज फॉर एनकोडिंग डिकोडिंग इन लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा बिट्स। इट मेक्स द फिजिकल लेयर अपीयर एरर फ्री। So basically it converts the bits into the frame depending on the frame size or the network interface card. Switch and bridge is the data link layer devices. यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। आगे इनकी प्रोटोकॉल कौन से हैं, HDLC, LSL and ATM are the implement protocol. 2 सब लेयर मैक हो गया। It is responsible to the physical addresses of the senders or the receiver in the header of the each frame। और कौन से प्रोटोकॉल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैकअप डिवाइस स्टोरेज इज कन्वीनियंट वे टू क्रिएट सिस्टम। मतलब बैकअप के लिए कौन सा है, बट रिस्टोरेशन प्रोसेस लेंथी है। तो थोड़ा सा टेप वगैरह के बारे में मैंने बताया था, मैग्नेटिक टेप जो होती हैं, टेप ड्राइवर्स होती हैं, स्लो होती हैं। बाकी इसमें डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है। SSD फास्ट होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं इनके। सम फंक्शन का रेंज में जितना वैल्यूज़ होते हैं उनको ऐड करता है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, ये तो आसान सा है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। कैश मेमोरी का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कॉपी का Ctrl+C। फायरवॉल का यूज़ क्या है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट फिल्टर एंड कंट्रोल्स नेटवर्क ट्रैफिक, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन। The high speed memory is placed between CPU and primary memory is known as cache memory। MAR का आपसे फुल फॉर्म मांगा गया है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये भी डायरेक्ट है आपका। देखिए MAR
ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपका आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ट्रोजन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिस्गाइज्ड लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ट्रोजन के बारे में मैंने डायरेक्टली आपको बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे ट्रोजन डिस्गाइज इटसेल्फ एज डिज़ायरेबल कोड, ये भी बताया था। और यहाँ पे देखिए ट्रोजन के बारे में, ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है जो कि किसी इच्छित कार्य को पूरा करते हुए प्रतीत होता है। अनऑथराइज एक्सेस जो है वो ये करता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखिए MS वर्ड में प्रिंट पर व्यू का फीचर, तो ईजी है टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। ये विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर के नमलोक प्लस एस्टरिस्क साइन यूज टू, ठीक है, डिस्प्ले ऑल द सब फोल्डर। तो नमलोक से रिलेटेड जितने हैं वो सारे करवा दिए हैं। इसमें देख लेना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, ये भी आसान है, टच स्क्रीन। ये भी रिपीट क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। और अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, डायरेक्टली बहुत सारे लोगों ने ली है और ये बहुत ही बेस्ट बुक है। इतना कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, चाहे कोई मर्जी पढ़ा ले, चाहे कितने आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि जब तक आपने इसमें MCQ हैं यार, वो रिपीट करते हैं, वही पढ़ने पड़ते हैं। थ्योरी अगर आप पढ़ भी लेते हो तो भी ऐसी 100% उसमें एश्योरिटी नहीं मिलती आपको कि आप थ्योरी पढ़ के वो कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास वैरायटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए जो रिपीट करते हैं, और वो रिपीट भी करते हैं। मैंने इसमें सारे डाले हुए हैं।